हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर अपना प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए अवाइज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हमारी भाषा उन तक पहुंचाकर उनसे हमें आशीर्वाद दिलवाने में कष्ट प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, इस रामायण के देवता तथा रायपुर क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस स्कंद महापुराण की इस कथा पर स्थल पर पधार कर अपना आशीर्वाद सभी श्रोताओं पर ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी यहां पर उपस्थित हैं सभी पर बना रखें। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं। उनसे प्रार्थना करता हूं कि सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए और स्कंद महापुराण के इस भावपूर्ण कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान किया। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा स्थल में पधार कर गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा को सुने और सुनवाएं और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव से भी प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर समस्त गणों के साथ अपना इस भावपूर्वक स्कंद महापुराण को श्रवण कर सभी लोगों पर कृपा कीजिए। आपको जिस प्रकार इच्छा हो उस प्रकार कथा सुन लीजिए, सुना दीजिए और हम लोगों पर कृपा बरसा दीजिए। आज दिनांक 31 अगस्त 2024 दिन शनिवार और सभी पर न्याय के देवता शनि देव की कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमाशंकर नारायणी देवी कांता रजगड़ी का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा वृंदावन वाले मेरे गुरु, उनको वंदन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए उनसे इस कथा के लिए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बार बार धन्यवाद देता हूं और देता ही रहूंगा क्योंकि उनकी प्रेरणा से मैं इस कथा की ओर अग्रसर हुआ। मेरे बाबा स्कंद देव जगन्नाथ जी सब पर अखंड कृपा बनाए रखें, इसी प्रार्थना के साथ मैं जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूं सभी का कल्याण करिए, सभी पर कृपा कीजिए, सभी के दुख का निवारण कर दीजिए महादेव। कोई भी भूल हो रही हो तो मुझे बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। काल हर दुख हर दारी दर कष्ट हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोग कल हम लोगों ने जगन्नाथ जी के वर्णन के बारे में सुना कि किस प्रकार नीलकमल के सिद्धिश विशाल नेत्रों वाले साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रसन्न वंदन से विराजमान है, जो शरणागतों को अमृतमय मोक्ष प्रदान करते हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। इंद्रदुम्न ने पूछा, द्विश्रेष्ठ जन्म से लेकर कुछ काल पहले तक तो आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी गए ही नहीं थे, फिर आपने वहां के दिव्य वृत्तांत को कैसे जान लिया? पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान नीलाचल वासी भग विष्णु के समीप पहुंचा था। उस समय वहां दिव्य सुगंध युक्त वायु चल रही थी। आकाश मार्ग में देवताओं का सम्मिलित शब्द सुनाई पड़ता था। वहां विश्वास वसु नामक शबर मेरा मित्र है, उसने दिव्य उपहार भोजन तथा यह माला मुझे प्रदान की थी। कभी मलिन न होने वाले यह बहुमूल्य माला लक्ष्मी तथा राज का सुख प्रदान करने वाली है और दरिद्रता एवं पाप का संहार करने वाली है, इसलिए इसे आपके योग समझकर मैं यहाँ ले आया हूँ। भगवान विष्णु का वह उत्तम क्षेत्र अब सब ओर से घने जंगलों से व्याप्त है। नीलाचल उसकी नाभि केंद्र स्थान है। लंबाई और चौड़ाई में वह वर्ग के हिसाब से 5 कोस का बताया गया है। तीर्थराज समुद्र के तट पर उसकी स्थिति है और वह सब ओर से स्वर्णमयी बालुका द्वारा आवृत है। पर्वत के शिखर पर एक बहुत ऊंचा वृक्ष वृक्ष है जो प्रलय काल में भी स्थित रहता है। उसकी लंबाई 1 कोस की है। वह फूल और फल से रहित तथा पलवों से सुशोभित है। सूर्य के हटने पर भी उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके पश्चिम रोहिणी
नाम से प्रसिद्ध कुंड है। वहां जल का उद्गम है, उसमें उतरने के लिए नील पत्थरों की सीढ़ी उसकी शोभा बढ़ाती है। कुंड के बाहर चारों दिशाओं में स्फटिक मणि की 4 वेदियां हैं। पाप राशि का संहार करने वाले पवित्र जल से भरा हुआ वह कुंड बड़ा ही मनोरम है। कुंड की पूर्व दिशा में जो वेदी है उसके मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी इंद्र नील मणि में भगवान विष्णु विराजमान है। वह स्थान वट वृक्ष की छाया पड़ने से सदा शीतल बना रहता है। भगवान वह विग्रह 81 अंगुल ऊंचा है और स्वर्णमय कमल के ऊपर स्थित है। उस त्रिविग्रह का मुख चंद्र से तीनों प्रकार के तापों का निवारण होता है। भगवान के दोनों नासिका पुट तिल के फूल के समान शोभा धारण करते हैं। प्रस्तरमयी मूर्ति होने पर भी भगवान के अधर पर मुस्कान की छटा रहती है। हंसी से खिले हुए युगल कपोलों द्वारा ठोड़ी बहुत सुंदर दिखाई देती है। मुंह के दोनों कोने ऐसे दिखाई देते हैं मानो किसी मूर्ति के मुख कोण वैसे कभी बने ही ना हो। हाथ युक्त अधर कपोल, दो ठोड़ी और मुंह के सुंदर कोने आदि को धारण करने वाले भगवान माधव विश्वकर्मा आदि शिल्पियों के लिए आदर्श बने हुए हैं। मकराकार कुंडलों में से सुशोभित दोनों कानों के द्वारा भगवान का मुख चंद्र गुरु और शुक्र के मध्य भाग में स्थित पूर्ण चंद्र का उपहास कर रहा है। गले के सुंदर आभूषणों से शोभाजनक कंठ प्रदेश के द्वारा भगवान अपना दर्शन करने वाले पुरुषों के चित्त में दक्षिणवर्त संघ से मुक्ता मणि के प्रकट होने का आशंका उत्पन्न करते हैं। उनके कंधे मोटे और चौड़े हैं, घुटने तक की लंबी 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर स्वच्छ एवं निर्मल हार शोभा पा रहा है। दिव्य कौस्तुभ मणि में पड़े हुए प्रतिबिंब के रूप में मानो वे 14 भुवनों का धारण करते हैं। गहरे नाभि रूपी सरोवर में प्रविष्ट हुई सूक्ष्म रोमावलियों के कारण भगवान का श्री विग्रह बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। गले में लटकता हुआ हार त्रिवली के मध्य भाग तक का स्पर्श करता है। मोती के माला कमर के पास तक लटकी हुई है। वे पीतांबर से शोभा पाते हैं। दोनों जंगाएं 2 खंभों के समान जान पड़ती है, मानो वे मोक्ष के मंगलमय धाम में जाने के लिए बाहरी द्वार में के आश्रय हों। भगवान के दोनों चरण गोलाकार घुटनों पैरों तक लटकती हुई बनमाला तथा रंध्रमय कड़ों से शोभा पाते हैं। वे हार, कनकन, भुजबंद और मुकुट आदि से विभूषित हैं। भगवान अपने चारों हाथों में क्रमशः चक्र, पद्म, गदा और शंख रूप में प्रणीत ज्ञान, अहंकार, ईश्वर तथा शब्द ब्रह्म वेद राशि को धारण करते हैं। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए नीलाचल के शिखर पर विराजमान है, जिनका दर्शन करके भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के वाम पार्श्व में भगवती लक्ष्मी बीना बजा रही है। उनकी दृष्टि भगवान के मुख की ओर है। वे संपूर्ण लावण्य का निवास तथा समस्त अलंकारों से विभूषित है। जगत के पिता और माता भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी दोनों उस पर्वत पर निवास करते हैं। मैंने उन दोनों का दर्शन किया। वे दोनों मौन भाव से बैठे हैं और अपनी मुस्कुराती हुई दृष्टि से दर्शन करने वाले प्राणी पर कृपा की वर्षा करते हैं। दीनों पर दया करने के कारण मैंने उन्हें चैतन्य रूप में ही माना है। उनका पीछे अपने फनों का छत्र लगाए भगवान शेषनाग खड़े हैं और आगे सुदर्शन चक्र को दिव्य शरीर धारण करके खड़े हुए देखा है। सुदर्शन के पीछे गरुड़ जी हाथ जोड़ खड़े हैं। इस प्रकार अद्भुत रूप धारण करने वाले साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का दर्शन करके मेरा मन बार बार उन्हीं की ओर दौड़ा जा रहा है, मानो कोई उसे रस्सियों से बांधकर अपनी ओर खींच रहा हो। तीर्थ स्थान, तप, दान, देव यज्ञ और व्रतों के द्वारा भी कोई इसे वैसे दिव्य रूप में भगवान का दर्शन नहीं कर पा सकता। जो लोग निर्मल आकाश की भांति प्रतीत होने वाले पुरुषोत्तम तीर्थ निवासी नील विग्रह भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, वे सब प्रकार के बंधनों से रहित होकर भगवान विष्णु के धामों में प्रवेश करते हैं। जिसने नीलाचल नाथ भगवान का दर्शन कर लिया है वही दानी एवं यज्ञ करता है, सत्यवादी, वही धर्मात्मा तथा वही संपूर्ण गुणों से श्रेष्ठ और समस्त जगत में महान है। राजन, वहां जगदीश्वर माधव के जो सेवक हैं उन्हीं में से मैंने भगवान के इस महात्म का परिचय प्राप्त किया। वहां आदि सृष्टि की परंपरा से आता हुआ पुरातन एवं सुप्रसिद्ध आख्या सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। महाराज, आपकी आज्ञा से श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करके वहां का सब वृत्तांत आपको से निवेदन किया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। इंद्रदुम्न ने बोले, भगवान आपका वचन मेरे लिए सर्वथा विश्वसनीय है। आपके मुख से भगवान के पापारी स्वरूप का वर्णन सुनकर तथा इस दिव्य प्रसाद माला का संयोग पाकर मैं
कृत्य हो गया। अनेक जन्मों में उपार्जित मेरे समस्त पाप राशि आज नष्ट हो गई। अब मैं भगवान लक्ष्मीपति के दर्शन का अधिकारी हो गया। सर्वोतो भावेन वहां की यात्रा करूंगा और इस राज्य एवं बढ़ी हुई समृद्धि के द्वारा पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास स्थान, नगर और दुर्ग बनवाऊंगा। भगवान विष्णु की प्रीति के लिए 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा और प्रतिदिन सैकड़ों उपचारों से श्रीनाथ जी की पूजा करूंगा। व्रत और उपवास और नियमों द्वारा जगत गुरु भगवान के प्रसन्न करूंगा, जिससे मुझे संतप्त प्राणी को अपने वचनामृत से अभिषिक्त करेंगे। भगवान नारायण दोनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। इस प्रकार राजा इंद्रदुम्न श्रद्धा और भक्ति से भगवान जगदीश्वर की स्तुति कर रहे थे। इतने में ही संपूर्ण गुणों को देखने की उत्सुकता रखने वाले देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। विष्णु भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र नारद जी को आते देख राजा सहसा उठकर खड़े हो गए और पाद अर्ध एवं आचमनीय निवेदन करके उन्हें उत्तम आसन पर बिठाकर प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ, दान, स्वाध्याय और तप सफल हो गए, क्योंकि मेरे घर पर ब्रह्मा जी के द्वितीय स्वरूप देवर्षि नारद कृपा पूर्वक पधारे हैं। मुने, आपने यहाँ तक आने की कृपा की। इतने में ही यद्यपि मैं कृतार्थ हो गया हूँ, तथापि आपके प्रसन्नता के लिए आपकी क्या सेवा करूं, आपकी किस आज्ञा का पालन करूं, कौन सा प्रयोजन लेकर आपने मेरे इस घर को पवित्र किया है। भक्ति और विनय से सनी हुई राजा की यह कोमल वाणी सुनकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, निर्श्रेष्ठ, तुम्हारी निर्मल गुणों से ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, सिद्ध और मुनि अत्यंत प्रसन्न है। तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया। हजारों जन्मों के अभ्यास से नीलाचल गुहा निवासी भगवान माधव में भक्ति रहती है। परम बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान जगदीश्वर की आराधना करके इस सृष्टि का निर्माण किया और पितामह की पदवी पाई है। तुम भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए हो, अतः भगवान के प्रति तुम्हारी ऐसी भक्ति होनी उचित ही है। पग पग पर दुख और संकटों में से आप इस संसार रूपी वन में भटकते हुए मनुष्यों के लिए एकमात्र भगवान विष्णु की जी भक्ति की सुख देने वाले हैं। यह संसार एक समुद्र है जहां कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। सुख दुख आदि द्वंद्वों को प्रचंड आंधी से इसमें सदा तूफान आता रहता है। इस कारण यह अत्यंत दुष्कर है। इस भव सागर में डूबे हुए मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति ही नौका मानी गई है। एकमात्र माता भगवती विष्णु भक्ति का आश्रय लेकर संतुष्ट रहने वाली साधु पुरुष कभी शोक नहीं करते। राजन देहधारियों को जो बड़ी भारी पाप राशि है, वह विष्णु भक्ति रूपी वाहन दावानल में पतंगों की भांति जल जाती है। प्रयाग, गंगा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेघ यज्ञ, महान दान, व्रत, उपवास और नियम, इन सब का सहस्त्रों बार सेवन किया जाए और इनके पुण्य समूह को कोटि कोटि गुना करके एकत्र किया जाए, तो भी वह विष्णु भक्ति के 1000वें अंश की बराबर भी नहीं बताया गया है। नारद जी के बताए हुए विष्णु भक्ति मातम को सुनकर राजा इंद्रदुम्न के मन में विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने पूछा, भगवान भक्ति का क्या स्वरूप है, उसके लक्षण का वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, राजन सावधान होकर सुनो। मैं भगवान विष्णु को सनातन भक्ति का सामान्य और विशेष रूप में से वर्णन करता हूं। गुणों को भेद से भक्ति के 3 भेद हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। इनके अतिरिक्त एक चौथी भक्ति भी है जो निर्गुण मानी गई है। राजन, जो लोग काम और क्रोध से वशीभूत हैं और प्रत्यक्ष इस जगत में के सिवा और किसी परलोक आदि की ओर दृष्टि नहीं रखते, वे अपने को लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो भक्त भजन करते हैं, उनकी वह भक्ति तब तामसी कही गई है। अधिक यश की प्राप्ति के लिए अथवा दूसरों की सप्रगा लाग डांट से प्रसंग पूर्ववश परलोक के लिए भी जो भक्ति होती है, वह राशि मानी गई है। पारलौकिक लाभ को स्थायी समझकर और ई लोक के समस्त पदार्थों को नश्वर देखकर अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्म का परित्याग न करते हुए आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है, वह सात्विकी है। यह जगत जगन्नाथ का ही स्वरूप है, उनसे भिन्न इसका दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं भी भगवान से भिन्न नहीं हूं और वे भी मुझे पृथक नहीं है। ऐसा समझकर भेद उत्पन्न करने वाली ब्रह्म उपाधियों का त्याग करना और अधिक प्रेम से भगवत स्वरूप का चिंतन करते रहना, यह उद्देश्य निर्गुणा नाम वाली भक्ति है, जो मुक्ति का साक्षात साधन है। यह अत्यंत दुर्लभ है।
अब मैं भगवान विष्णु के भक्तों का लक्षण बतलाता हूँ, जिनके चित्त अत्यंत शांत हैं, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छानुसार अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, तथा जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी दूसरों को द्रोह करने की इच्छा नहीं रखते, जिनका चित्त दया से द्रवीभूत होता है, जो चोरी और हिंसा से सदा ही मुख मोड़े रहते हैं, सद्गुणों के संग्रह तथा दूसरों के कार्य साधन में जो प्रसन्नता पूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचार से जिनका जीवन सदा उज्जवल निष्कलंक बना रहता है, जो दूसरों के उत्सव को अपना उत्सव मानते हैं, सब प्राणियों के भीतर भगवान वासुदेव को विराजमान देखकर कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, दोनों पर दया करना, दिनों पर दया करना जिनका स्वभाव बन जा गया है, और जो सदा परहित साधन की इच्छा रखते हैं, अविवेकी मनुष्यों को विषयों में जैसा प्रेम का होता है, उससे 100 कोटि गुना अधिक प्रीति का विस्तार वे भगवान श्री हरि के प्रति करते हैं। नित्य कर्तव्य बुद्धि से विष्णु स्वरूप शंकर आदि देवताओं को भक्ति पूर्वक पूजन और ध्यान करते हैं, पितरों से भगवान विष्णु की ही बुद्धि रखते हैं, भगवान विष्णु से भिन्न दूसरे किसी वस्तु को नहीं देखते हैं, समिष्ट और वैष्ट सब भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान जगत से भिन्न होकर भी भिन्न नहीं है। हे भगवान जगन्नाथ, मैं आपका दास हूं, आपके स्वरूप में ही भी मैं हूं, आपके पृथक कदापि नहीं हूं। सब जब आप भगवान विष्णु अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान है, सब तब सेवे अथवा सेवक कोई भी आपसे भिन्न नहीं है। इस भावना से सदा सावधान रहकर जो ब्रह्मा जी के द्वारा वंदनीय युगल चरणारविंदों वाले श्री हरि को सदा प्रणाम करते हैं, उनके नामों का कीर्तन करते हैं, उन्हीं के भजन में तत्पर रहते हैं और संसार के लोगों के समीप अपने को तृण के समान तुच्छ मानकर विनय पूर्वक बर्ताव करते हैं। जगत में सब लोगों को उपकार करने के लिए जो कुशलता का परिचय देते हैं, दूसरों के कुशल क्षेम को अपना ही मानते हैं, दूसरों को तिरस्कार देखकर उनके प्रति दया से द्रवीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मन को कल्याण की भावना करते हैं, वे ही विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो पत्थर पर धन और मिट्टी के ढेले में पराई स्त्री और कुट सालमली नामक नरक में मित्र, शत्रु, भाई तथा बंधु वर्ग के समान बुद्धि रखने वाले हैं, वे ही निश्चित रूप से विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो दूसरों के गुण राशि से प्रसन्न होते हैं और प्राय मर्म को ढकने का प्रयास करते हैं, परिणाम को सबको सुख देते हैं, भगवान में सदा मन लगाए रहते हैं तथा प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो भगवान के पापारी शुभ नाम संबंधी मधुर पद का जप करते हैं और जय जय की घोषणा के साथ भगवान नामों का कीर्तन करते हैं, वे अंकिंचन महात्मा वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनका चित्त श्री हरि के चरणारविंदों में निरंतर लगा रहता है। जो प्रेमाधिक्य के कारण जड़ बुद्धि सदृश बने रहते हैं, सुख और दुख दोनों ही जिसके लिए समान है, जो भगवान की पूजा में चातुर है तथा अपने मन और विनय युक्त वाणी को भगवान की सेवा में समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। मद और अहंकार गल जाने के कारण जिनका अंतकरण अत्यंत शुद्ध हो गया है, अमरों के विश्वसनीय बंधु भगवान ने ऋषि का यजन करके जो शोक रहित हो गए हैं, ऐसे वैष्णव निश्चित ही उच्च पद को प्राप्त होते हैं। भगवान में सदैव उत्तम भक्ति रखने वाले भक्तों के शुभ चरित्र और लक्षण का वर्णन मैंने तुमसे किया है। यह मनुष्य के कानों में पड़ते ही उनके चिर संचित मल का नाश करता है। भजन के लिए कभी धन की आवश्यकता न तथा शरीर को कष्ट देकर किए जाने वाले किसी विशेष प्रकार के प्रयोग की भी आवश्यकता नहीं है। मृदुल एवं मंद स्वर से वाणी के द्वारा भगवान के नामों का कीर्तन होता रहे तो मैं इसी को भजन मानता हूँ। तुम्हारे मन में भगवान का दास्य भाव का ही चिंतन होना चाहिए, किंतु जो मनुष्य के शुभ आचरणों से भी द्वेष करते हैं और स्वयं अपने चित्त को दुराचारों में है बांधे रखते हैं, बड़े भारी अमंगल को पास करके भी निश्चित रहते हैं और सदा ऐश्वर्य तथा विषय भोग में के रस से ही सुख का अनुभव करते हैं, वे मनुष्य वैष्णव नहीं है। वे भी बहुत ही निम्न श्रेणी के मनुष्य हैं। अपने हृदय रूपी कमल में विराजमान परमानंद श्री हरि को स्वरूप
जो क्षण भर भी चिंतन नहीं करते, उन्मत्त भाव से बैठे रहते हैं और अपने झूठे वचनों के जाल में भगवान के नाम को भी निरंतर आच्छादित किए रहते हैं। वे भी भगवान के भक्त नहीं है, जिनके मन में प्राय स्त्री और प्राय धन के लिए सदा लोभ बना रहता है, जो कृपण बुद्धि वाले हैं और सदा अपना ही पेट भरने के लिए लगे रहते हैं। वे नर पशु विष्णु भक्ति से सर्वथा रहित हैं, जो निरंतर दुष्ट पुरुषों के साथ अनुराग रखते हैं, दूसरों का तिरस्कार और हिंसा करते हैं, जिनका स्वभाव अत्यंत भयंकर है, तथा जो भगवान नरसिंह के चरणों के चिंतन से विरक्त रहते हैं, उन मलिन मनुष्यों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो जगन्नाथ जी महाराज की जय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय विश्वनाथ, जय जगन्नाथ, जय विश्वनाथ, जय जगन्नाथ। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा इस अध्याय के साथ, और अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए, आप सबको वंदन करते हुए आज की कथा आगे की ओर ले चलूंगा। बाबा भोलेनाथ की दया है कि हम लोग अभी इस कथा का यहीं पर विराम देते हुए हम लोग आज लघु आरती करेंगे, और लघु आरती के उपरांत हम लोग बाबा विश्वनाथ की दया से इस कथा का श्रवण का आनंद प्राप्त करेंगे। हम लोगों ने आज जगन्नाथ जी के अद्भुत प्रसंग के बारे में सुना, और अद्भुत प्रसंग इसलिए कि बाबा भोलेनाथ की दया है कि यह अद्भुत प्रसंग हमें मिला। बाबा हमें इस प्रकार प्रसंग देते रहें, यह हमारा कृपा बनाए रखें, ऐसी हमारी भावना है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवता, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो। महादेव की जय, मेरी मैया पार्वती की जय, स्कंद महापुराण की जय, स्कंद देवता की जय, स्कंद कुमार की जय, भक्त वत्सलाय की जय। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। तितलीकरण अहम कर्षित, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। शंभु शंभु। बाबा भोलेनाथ की जय, मेरे पार्वती मैया की जय, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी की जय। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। शंभु 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 शंभु। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, और ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी इस कथा का श्रवण करें, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने जगन्नाथ जी को भी धन्यवाद देता हूँ, कुमार कार्तिकेय जी को भी धन्यवाद देता हूँ, और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। मैं बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ, और उनसे यही धन्यवाद देते हुए विनती करता हूँ कि हे बाबा, हे मैया, आप जिस प्रकार इस कथा को सुन रहे हैं, सभी को समझ में आए, सभी के कष्टों का निवारण हो, और जो भी इस कथा को सुने उनका कष्ट निवारण हो। जो सब्सक्राइबर बने उसका विशेष प्रकार के ध्यान दीजिए। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। मैं आपके शरण में हूँ महादेव, आप जैसा चाहें मेरे साथ कीजिए। आप ही हैं जो मेरा सभी प्रकार के कष्टों को हर सकेंगे, और मेरे श्रोताओं को भी मेरे साथ में भवसागर से पार कर दीजिए। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर शंभु शंभु, हर हर महादेव।